आर्टिकल के आने वाले अगले रूल्स। अगले रूल्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। पहले बेसिक तो हम सबको पता होता है, हम सबने 6 से 10 तक या पढ़े भी होते हैं कहीं ना कहीं, छठी क्लास में से, छठी में, 7वीं में, 8वीं में। हम आज कुछ देखेंगे अलग, कुछ यूनिक रूल्स। कैसे रूल्स देखते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 1। किसका देख रहे हैं, हमें पता है भाई, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि द होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी कैसे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ में, अब यार वो बात बताने से पहले हम पता ये करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वो ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। कौन से सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कैसे होते हैं? जैसे हम सब में पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं, शट द डोर। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट क्या आ रही है हमारी वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इनमें भी कुछ लॉजिक है जो हम आर्टिकल्स में यूज करेंगे। कैसे? जैसे एक लॉजिक तो हमने यही इसी एग्जांपल में क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कैसा देखते हैं पहले समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, वो समझते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 जो इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है, वो होता है हमारा विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ होंगे हमारे क्या विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे क्या मोरल सजेशंस। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होते हैं हमारे विद ऑब्जेक्ट, सेकंड होते हैं हमारे विदाउट ऑब्जेक्ट, और थर्ड होते हैं हमारे मोरल सजेशन, जिनमें हम नैतिक शिक्षा की बातें हम बताते हैं। मोरल नैतिक शिक्षा है हमारी। ठीक है, विद ऑब्जेक्ट वाले कैसे होते हैं, तो एक एग्जांपल हमने देखा है। कौन सा देखा है? ये देखिए, शट द डोर। अब हमारे यहाँ आर्टिकल का रूल कहाँ पकड़ा है वो समझते हैं। ध्यान रखना, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है हमें पता है, V1 से स्टार्ट हो। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखना भाई क्या हो, नाउन हो। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो, नाउन हो। तो उस नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं, दी आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैसे? ये मेन फोकस लाइन रखना ध्यान में, कि हमें ये पता हो लास्ट में क्या है, नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आए ना, फिर ये रूल कंप्लीट डिमोलिश हो जाएगा, कंप्लीट गलत हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं। जैसे हम कहें कट ब्लैंक ट्री। ठीक है, क्या आ गई हमारी V1 आई ना, और ये क्या है हमारा नाउन है। नाउन का चाहे कोई सा भी पोर्शन है, ये डजंट मैटर कि आ क्या रहा है सर, नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे टी को अप्लाई करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने कहा क्लोज विंडो, और हमसे पूछा जाए आर्टिकल भरिए, तो हमें बताइए कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, क्लोज द विंडो। रीजन क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो V1 के साथ आते हैं और नाउन से खत्म हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, डेफिनेट होते हैं। किसी निश्चित खिड़की को कहा जाता है कि बंद किया जाए, किसी निश्चित दरवाजे को कहा जाता है बंद किया जाए, और हमें पता है डेफिनेट का मतलब भी क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित है तो ऑटोमेटिकली बात है क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम विदाउट ऑब्जेक्ट वालों पे। इनके साथ ध्यान रखना, हम क्या यूज नहीं करेंगे, हमारा डेफिनेट आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे यूज नहीं करेंगे देखते हैं। जैसे मैं ये कहूँ गो, ये क्या है हमारा इंपेरेटिव है, V1 है ना V1, लेकिन इंपेरेटिव है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन तो है ही नहीं। नाउन नहीं है तो हमें पता है आर्टिकल किसके साथ आएंगे, हमारे नाउन के साथ आएंगे। बेसिक सी बात है। तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, आउट रन। अब इनके बाद कुछ आई नहीं ना, तो आर्टिकल कहां से आएंगे।
ठीक है, बट इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हम प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मोरल सजेशन पे। मोरल सजेशन मतलब अच्छी बातें कही जाए, शिक्षाएं दी जाए हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहें हेल्प खालिस्तान पुअर, ठीक है, तो इस कंडीशन में पुअर क्या हो गया भाई? गरीब। लेकिन क्या एक गरीब की मदद करनी चाहिए? नहीं, सबकी। इसीलिए इस दाल लगने के बाद होता क्या है, ये कंप्लीट क्या है? गरीबों की मदद करना। इसमें ये देखो ऐसे नहीं लगा है। यही चीज हायर एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है, जैसे हम बड़े एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? लेट्स सी द एग्जांपल। वो हमें कहेंगे कि फाइंड आउट द एरर्स, हेल्प द पुअर्स। फिर हमसे पूछा जाए कि भाई सेंटेंस में गलत बता दो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए पुअर के साथ अगर द लग गया ना तो खुद ही प्लूरल हो गया, फिर दोबारा एस लगाने की क्या जरूरत है? समझे? और देखते हैं क्या और कैसे आएंगे। ठीक है, देखते हैं। कोई ये कहे कि भाई हम हेल्प खालिस्तान ब्लैंक हमारा, ठीक है, क्या आएगा? हेल्प खालिस्तान नीडी। अब इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दा लिखेंगे। दा लिखते क्या गए? सारे जरूरतमंद आ गए। ठीक है, यानी एक रूल हम यहां से भी चुरा रहे हैं। हमने क्या रूल चुरा लिया? हमने ये रूल चुराया कि अगर किसी नाउन के साथ दा लग जाता है ना, तो वो नाउन कई मायनों में क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। कैसे बन जाता है? लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहीं से थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं यार, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे तब तक गुजारा होगा हमारा, हम पिछड़ जाएंगे। कंपटीशन का वर्ल्ड है हमारा। देखते हैं, हमने लिखा कि भाई हम ये लिख रहे हैं पुअर is going out from Delhi। ठीक है, अब हमसे कोई कहते हैं पुअर मतलब गरीब जा रहा है। ठीक है, कोई एक आदमी जा रहा है। यहां एक आदमी के सेंस में अगर किसी ने ये कहा ना द पुअर और फिर यहां इज लिखा, तो ध्यान रखना वो गलत है। फिर क्यों गलत है? क्योंकि यार ये जो पुअर है ना वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहां पे इज ना आके हमें क्या लिखना होगा? आर। फिर क्या लिखेंगे? गोइंग आउट फ्रॉम दिल्ली। बेसिक्स ऑफ फंडा, समझे? यानी जब बड़े एग्जाम्स आते हैं तो वैसे कुछ चीजें वो मिक्स करके पूछते हैं, हम उन्हीं में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये लोग भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इनमें देखते हैं थोड़े से हार्डर एग्जाम्पल, उनको मिक्सअप करते हैं। ठीक है, कि कैसे मिक्स किया जाता है और एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हम उस रूल को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने कौन सा रूल किया है, कैसे आएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए V1 है, यहाँ पे V1 है और ये क्या हमारा नाउन है सॉल्ट। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? पास दी सॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल पहले आप कीजिए। ठीक है, आप लोग इनको सारों को पहले मेरे से पहले करना, लेक्चर को पॉज करके और उसके बाद पहले खुद भरने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमने देखा यहाँ पे क्या आएगा? नो यूज ऑफ आर्टिकल। कारण क्या है? मौसम। ध्यान रखना, जब भी खाली ब्लैंक के बाद में जो भी ब्लैंक होता है ना, जहां हमें आर्टिकल फिल करना होता है, उसके बाद क्या आ जाए? कोई प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन से पहले ध्यान रखना आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाते। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा जाता ना, मूव आउट ऑफ खालिस्तान, मूव आउट ऑफ द, फिर द लग सकता है, लेकिन इसमें प्रोनाउन ने आगे क्या कर दिया? सारा फंडा जीरो कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे भरेंगे फ्रंट डोर, क्या आएगा? ठीक है, हमने नेक्स्ट को देखा, फिर से क्या आ गया? प्रोनाउन। देखो ये भी क्या है? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनके साथ नहीं आ रहा है। कारण क्या है? ये देखिए प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप ये पकड़ के मत बैठना इंपेरेटिव आ गया तो आर्टिकल आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे
बी यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्लीन योर रूम कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि ये देखो प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता ना, क्लीन खालिस्तान रूम, तो हम कह सकते थे यहाँ पे क्या आएगा, बी आर्टिकल आएगा। ओके, कंप्लीट, अब यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या है हमारा टाइम आ गया, टाइम के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। कंसिडर द रेड ड्रेस, प्रोनाउन नहीं आया, ना कोई टाइम आया है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई, नेक्स्ट रूल क्या है और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। ओके, रूल नंबर 2, आज का हमारा रूल नंबर 2 क्या है, वो है कि भाई जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे मैटेरियल नाउन जितने भी होते हैं हमारे, जितने भी हमारे क्या होंगे, मैटेरियल नाउन होते हैं, उन मैटेरियल नाउन के साथ क्या नहीं आएगा, द आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। जितने भी हमारे मैटेरियल नाउन, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैटेरियल नाउन होते क्या है, ठीक है। मैटेरियल नाउन होता है जैसे जो भी पदार्थ होते हैं, साइंस में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, जो भी चीजें स्थान घेरती है, जिनके अंदर मास होता है, उन्हें हम मैटेरियल कहते हैं। गोल्ड हो गया हमारा, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन के साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कौन सा, बी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे भाई, ए और एन भी तो नहीं आते हैं जब खाली, ध्यान रखना, ओनली मैटेरियल नाउन हो, ठीक है। बहुत सारे हम उनमें भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कभी आपको सर ये कैसे आ गया, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि कल आई हैव ब्लैंक गोल्ड, तो इस गोल्ड के साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि सर गोल्ड के साथ कुछ आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा। अगर इसी सेंटेंस में ये कह दो ना कि आई हैव ब्लैंक गोल्डन रिंग, तो ध्यान रखना भाई, तो ये आएगा ही, क्योंकि अब ये बताने की कंडीशन क्या है, हैव ए गोल्डन रिंग, मेरे पास एक गोल्डन अंगूठी है, गोल्ड के साथ नहीं, गोल्डन के साथ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। वैसे मैं ये कह दूं कि ऐसा खालिस्तान वाटर, ठीक है। पढ़ने में सही लगेगा कि ऐसा वाटर, ना ऐसा वाटर, इतना ही। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा वाटर, भाई कैसे आएगा, I made it from blank wood, क्या आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में, आई होप। चलिए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे भी है। क्या कंडीशन है, जो भी चीजें इन्हें मापती है ना, मापना मतलब क्या, मेजर करना, मेजर करने के लिए जो भी चीजें आएंगी, मेजरमेंट के लिए जो भी यूज होगा हमें ये ध्यान रखना है। अगर कोई चीज मेजरमेंट के लिए प्रयोग होती है तो मेजरमेंट की कंडीशन में इनके जो भी मेजर पॉइंट होते हैं उनके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, बी। कैसे आएगा समझते हैं, ठीक है। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट मतलब जैसे देखिए, गोल्ड को किस में नापा जाता है, वजन में नापा जाता है, ग्राम्स में नापा जाता है, किलोज में नापा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाय ब्लैंक, और इसके बाद क्या आएगा हमारा, लीटर, ठीक है। एक रूल ये होता है कि प्रीपोजिशन के साथ आर्टिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन वो रूल यहाँ क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मेजर, इनको नापने के लिए जो मेजरमेंट यूज किए जाते हैं उनके साथ क्या आएगा, ठीक है। एक हो गया, दूसरा देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल, सुगर इज सोल्ड बाय ब्लैंक
किलो, क्या आएगा? डी किलो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। खालिस्तान ब्लैक क्लॉथ इज सोल्ड बाय ब्लैंक मीटर। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहां क्लोथ से पहले कुछ नहीं, यहां मीटर से पहले क्या आएगा? द आर्टिकल का हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारे ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।